जैसा कि इसी चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 11 में चलेंगे, इसमें आपको कह रहा है कि एक चेम्बर है जिसमें एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है 6.5। तो जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया है 6.5 जी, इसको हम कन्वर्ट करेंगे पहले इसके SI यूनिट में। 6.5 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा, जैसा कि क्वेश्चन में खुद ही बता दिया गया है। इसके बाद स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो दी गई है वो यहाँ पे v से डिनोट की जाएगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी मूविंग जो स्पीड होती है मूवमेंट करने की, उसका एक डायरेक्शन फिक्स होता है, इसलिए इसको वेलोसिटी के रूप में जाना जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब होता है। जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 9.1 इंटू 10⁻31 kg है। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक फील्ड के शॉर्ट्स के बीच में एंगल बन रहे हैं वो दिया है 90 डिग्री। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो मैग्नेटिक फोर्स किसी भी इलेक्ट्रॉन के द्वारा उस मैग्नेटिक फील्ड पे काम करेगा, तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं F = EV/B sin थीटा, ये है। अब इसके बाद दूसरी चीज़ कह रहा है कि ये फोर्स प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपेटल फोर्स के रूप में। सेंट्रीपेटल फोर्स के रूप में ये फोर्स प्रोवाइड हो रहा है जो मूवमेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो मूवमेंट करेगा वो सर्कुलर मूवमेंट करेगा। सर्कुलर मूवमेंट करने की वजह से सेंट्रीपेटल फोर्स इस पर काम करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जो स्टार्ट किया मूविंग करना सर्कुलर पाथ में, इसका रेडियस हम मान लेंगे r है जिस पे ये मूवमेंट कर रहा है। तो इसलिए सेंट्रीपेटल फोर्स जो होगा हमारा इलेक्ट्रॉन पर वो हो जाएगा F = mv²/r। तो इक्विलिब्रियम में जब आप आ जाओगे तो आप वहाँ देखोगे सेंट्रीपेटल फोर्स जो कि इलेक्ट्रॉन पर अप्लाई हो रहा है वो मैग्नेटिक फोर्स के बराबर होगा। कहने का मतलब क्या है कि सेंट्रीपेटल फोर्स = मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि किसी भी इक्विलिब्रियम पे जब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता रहेगा तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स जो उस पे लगेगा वो उसके सेंट्रीपेटल फोर्स के बराबर ही होगा। तो इस तरह से Fe = F पे रखेंगे mv²/r = EV/B sin थीटा। अब आप सभी इस इक्वेशन पे वैल्यू पुट करके सॉल्यूशन को सॉल्व कर सकते हैं इजीली।